नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। बहुत 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 धन्यवाद आपका, मतलब लास्ट 2 वीडियोस में आपको इतना सारा प्यार देने के लिए। ठीक है, श्रेयस अय्यर वाली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे कुछ छोटे मोटे गालियां भी आई। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लाइक्स भी आए। ठीक है, मज़ा आया देख के। एंड सुपर 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 थैंक्स टू आवर सुपर थैंक्स पार्टनर इश्मीत पाजी एंड गुरकरण पाजी। मतलब मैं नाम सही ले रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, बट वही चीज़ है। 13 एवरीथिंग भाई, हमारे सब तेरा। ठीक है, हमारा भी प्यार आपके लिए, सब तेरा। मतलब क्या भगवान के लिए लिखा होगा या तो गर्लफ्रेंड के लिए लिखा होगा, सब तेरा 13 एवरीथिंग, मतलब अगर डिकोड करा जाए तो। ठीक है गुरकरण पाजी, आज का मतलब, आज का एजेंडा यही है। आप लिखोगे कि सब तेरा मतलब 13 एवरीथिंग का मतलब क्या है। क्या ये भगवान के लिए है या फिर क्या हमारी पापी जी के लिए है? ठीक है, बताइए आप खुद ही। मुद्दे की बात, मुद्दा मुद्दा मुद्दा। द थिंग इज, देखो यार, सीधी सीधी बात है। ओपनिंग नोट में देना भूल गया, वही चीज है। ओपनिंग नोट में सीधी बात है, आज का एपिसोड थंबनेल टाइटल आपने देख लिया होगा। बट द थिंग इज, ये वीडियो हम लोग कल शाम को आ जाने वाली थी अगर हम लोग आज का एजेंडा टाइप होते। बट द थिंग इज, हमने सोचा यार स्कूल का एक्सपीरियंस रह चुका है, अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर बाद में उसी दोपहर को लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शाम को करना है। क्यों? क्योंकि भाई लेट द डस्ट सेटल। गर्मी हो रही होती है, वो आपका पूरा धूल उड़ रहा होता है। ठीक है, उस टाइम पे लड़ाई झगड़ा करके क्या करना है? सो लेट द डस्ट सेटल। जैसे ही धूल कम हुई, हमने थोड़ा पैटर्न नोटिस किया कि क्या लफड़ा हुआ था। सीधी सीधी बात है भाई, बीसीसीआई की गांड फट गई थी आपका ये श्रेयस अय्यर का जो लफड़ा हुआ है। तो अपनी आवाज बनाए रखो, श्रेयस अय्यर के लिए बनाए रखो कि सो मच सो इतनी गांड फट गई कि इनको बहुत गंदे काम करने पड़े। और आज आपको क्या बोलते हैं अपना, इनको फेक न्यूज पीआर कैंपेन चलाने पड़ गए। बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। क्या श्रेयस अय्यर कप्तान बनने वाले हैं? क्या रोको रिटायर हो चुके हैं? ठीक है, गौतम गंभीर जो बोल रहे थे कि भाई वो तो रिटायर हो गया, कहीं वो तो नहीं था कि मतलब कि सच में रिटायर हो गए इसीलिए ओडीआई रैंकिंग से नाम हट गए थे? पता नहीं, लेट्स सी। बात करते हैं हर एक चीज के बारे में। तो आयुष भाई, क्या बोलते हो आज? भाई ये धूल सेटल हुई है कि ये पानी का छिड़काव करके धूल को सेटल करने की कोशिश करी जा रही है? क्योंकि धूल तो भाई बहुत उड़ी है। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी धूल उड़ेगी, बट धूल उड़ी है भाई। धीरे धीरे टाइम पता नहीं चल रहा। अपन जब वीडियो बना रहे थे तो बहुत जल्दी था। आई थिंक जिस दिन स्क्वाड आई थी उस दिन ही अपने थोड़े ही टाइम में अपन वीडियो बना ली थी। एंड उसके बाद कंट्रोवर्सीज भाई, पीआर फंडेड चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड हो रही हैं ट्विटर पे चीज़ें। न्यूज़ आउटलेट्स जो आपके बहुत रेपुटेटेड न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो भाई अलग ही स्टोरीज पब्लिश कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस एपिसोड में भाई वही डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? दो चीज़ें डिकोड कर दी हैं आज मैं। सबसे पहले तो भाई शुरू कैसे होगा? ये चीज था कि भाई पहले तो भाई बीसीसीआई इन लोगों ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार श्रेयस का इतना सब कुछ हो जाएगा। बट द थिंग इज, मेरे हिसाब से ना, अगर श्रेयस का हटा भी है तो उससे लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। तकलीफ हुई है कि आप ये बोल रहे हो कि एक इंसान का हम कहाँ शिफ्ट करें इसको। ठीक है, वो आपके एटीट्यूड को देख के कि मतलब हाँ ठीक है, क्या कप्तान ही तो मतलब आपका पंजाब जैसी टीम को उसने फाइनल में ही तो पहुंचाया है। 600 रन ही तो मारे हैं, 174 का स्ट्राइक रेट ही तो है। इसको हम कहाँ डालें इस 15 में, इस 20 में? ठीक है, पंजाब को ही कैसे पहुंचा है यार? पंजाब के पहले कोलकाता को जिताया भी है उसने, और उसके पहले दिल्ली को जैसी पहुंचा। हाँ, झाटू फ्रेंचाइजी को भी फाइनल में बॉल लेके गया है। एंड तब से वो चीज़ें चल रही हैं। एंड जो श्रेयस अय्यर की ओडीआई कैप्टनसी के अराउंड जो रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है ना, उसमें एक पॉइंट नोटिस करने वाला है कि उसमें जो बात करी गई है कि रिपोर्ट्स बीसीसीआई के अंदर ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को भाई अपन ओडीआई कैप्टन की तरफ प्रमोट करेंगे। वही कह रहा हूँ, कुछ वो भी लिख रहे हैं कि कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं। ऑफिशियल्स बात कर रहे हैं। एंड बात क्या कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर पे हमारी तब से नजर है जब वो दिल्ली के कैंप में आए कैप्टनसी करने, तब से हम उन्हें एज अ कैप्टन मटेरियल देखते हैं। एंड बहनचोद, इतने पहले से आप कैप्टन मटेरियल देख रहे हो और आपकी भाई आंखें फटी हुई हैं। आप इतना चूतिया भाई स्क्वाड भी नहीं ले रहे हो उस बंदे को जो भाई जिता के लेके आ रहा है आपको, भाई चैंपियंस ट्रॉफी जिता के लेके आ रहा है, व्हाइट बॉल। मतलब इतना बड़ा प्लेयर कि आप इग्नोर ही नहीं कर सकते हो। मतलब आपके भाई आंखों में ना गधे ने अपना लंड पेल दिया होगा, तभी जाके आप भाई देख नहीं सकते हो कि इतने बड़े बंदे को आप कैसे कर सकते हो। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हवा नहीं चलेगी, धूल नहीं उड़ेगी। कैसे हो सकता है भाई? इतने भाई बददिमाग कैसे हो सकते हैं बीसीसीआई के भाई लोग? अगर श्रेयस के बदले आपने जायसवाल ले लिया होता तो भी कुछ नहीं होता। द थिंग इज, आपने एक तो श्रेयस के बदले गिल को रखा है। ठीक है, अब श्रेयस के बदले गिल को नहीं रखा। आई डोंट थिंक श्रेयस को गिल के बदले रखा है यार। ही डिजर्व द वाइस कैप्टन स्पॉट। ठीक है, ये तो आप कहीं से नहीं बोल सकते। श्रेयस अय्यर डिजर्व द वाइस। भाई
हार्दिक पांड्या का कैप्टनसी का दावा किधर से आता है? गुजरात टाइटंस जिता के, ठीक है। अगर इतना ही कोच का सीन होता तो वहां भी तो आशीष नेहरा थे, ठीक है। एग्जैक्टली। हार्दिक पांड्या का सब कुछ वहीं से तो होता है ना। बाकी मुंबई इंडियंस में आके देख लिया, चुद गया है, क्या कुछ खतरनाक कर पाया है, ठीक है। बट वो एक हरामी फिगर है, एक तगड़ा फिगर है, आपको देख कर लगता है कि हाँ कैप्टन मटेरियल होगा ये, बस उसी लिए चल रहा है। अब श्रेयस आपका हिंदी बात नहीं करता, ज़्यादा बोलता नहीं है, आज करके आया वो करके आया, साउथ बॉम्बे का, थोड़ा पढ़ा लिखा है, मतलब जितना सुनने में आया कॉमर्स वॉमर्स वाला बंदा है, ठीक है, नॉर्मल, थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, फिर भी बकचोदी ज़्यादा नहीं करता है, तो इसके लिए आप उसको दबा देते हो। ये क्या बात हो गई? अब सही बात है, वही चीज़ है कि गिल को आपने डाला हुआ है, प्लस उसके ऊपर आपने रुमाल लगा दिया वाइस कैप्टन, कि अब ये हट नहीं रहा है। वाइस कैप्टन तो आपको खेल ही रहा है सारा का सारा मैच, ठीक है। परफॉर्म करे भी, अगर मान लो कि लेट्स से कि गिल फेल भी हो जाता है एशिया कप में, बहुत अच्छा कुछ स्कोर नहीं कर पाता है, स्ट्राइक रेट कम रहता है, अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं, तब भी आप गिल को अब तो नहीं हटा सकते हो क्योंकि अब वाइस कैप्टन बन गया है। और आपने ना एक साथ संजू के फैंस को भी तो बकचोदी काट दी। संजू के फैंस को जो आपने भाई बोला है कि भाई ये तो रिप्लेसमेंट था, इसका क्या है, अबे बहनचोद ये कोई हद होती है। एंड भाई अक्षर पटेल का तो नाम ही नहीं है। हाँ भाई, अक्षर उसको तो पटेल भूल ही गए लोग, वाइस कैप्टन बनाया था आपने उसने। मतलब इतना आप फ्रीक्वेंट कैसे चेंजेस कर सकते हो यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनाया, उस बेसिस पे भाई उसको दिल्ली की कैप्टनसी मिल गई। हाँ, और यहाँ पे भाई उसका नाम सफा हो गया। अब भाई दिल्ली वालों की कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि भाई कैसा हमारा वो है यार, इसको अब किस बेसिस पे रखें। एंड प्रॉब्लम की फ्रेंचाइजी है भाई, अगले साल आपका फैफ डू प्लेसेस बन रहा है। टू बी वेरी टू क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग, भाई हम गिल से हेटर नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अब तुम गिल हेटर हो, तुम ऐसे कर रहे हो। भाई गिल ऐसा नहीं कि गिल ने अपनी जगह नहीं डिजर्व करता है, ठीक है, गिल ने भी ठीक ठाक स्कोर करा है, बट क्या नहीं, जो आप सही बोल रहे हो, गिल अपनी जगह पूरी डिजर्व करता है, वो है एक्स्ट्रास में, ठीक है। लेकिन क्या वही चीज है, लास्ट इनके ऊपर क्या डिजर्व करता है? एक्स्ट्रास में था, सीधी सीधी बात है भाई, वही पॉइंट है ना, क्या इनके ऊपर डिजर्व करता है गिल? नहीं, पॉइंट ये है, क्या वापस हम भाई अब वही चीज़ है ना कि क्या लॉबी वाली चीज़ वापस से बहुत रिवाइव हो रही है कि भाई इस लॉबी से हो रहा है। अब तो भाई पॉलिटिकल कनेक्शन वाली चीज़ भी अब सामने धीरे धीरे निकल के आ रही है। स्पोर्ट्स तक देख रहा था मैं, उसमें भाई रिवील हुई है ये चीज़ की साफ साफ। मैंने क्या बताया, उन्होंने बताया, मतलब वो लोग ना उनको पता सब कुछ है, हाँ, बताना नहीं चाह रहे बस उस टाइप का बताना नहीं चाह रहे क्योंकि मेरा नाम एसोसिएट ना हो कि भाई मैंने ये चीज़ हुई है, क्योंकि एट द एंड पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, बट साफ साफ बोल दिया है उस चीज़ के लिए। तो भाई एक बंदा आपका रिंकू सिंह वो पॉलिटिक्स के कोटा पे आ रहा है, कोई बंदा भाई किसी के भाई सिफारिश पे आ रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है यार बीसीसीआई में, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। एंड भाई मतलब इतने हगे को आप, माहौल हो गया है भाई, बहुत खराब माहौल हो गया, लिटरल बहुत खराब माहौल हो गया। इतने खराब माहौल पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एशिया कप स्क्वाड के साथ जीत जाएंगे। भाई मुझे इतना आसान नहीं लगता यार। लोग अभी भाई बहुत सोच रहे हैं कि, बट मुझे नहीं लगता है भाई इतना आसान है आपके लिए एशिया कप जीतना, क्योंकि भाई श्रीलंका ने भी आपको पेला हुआ है भाई T20 फॉर्मेट में। नहीं, द थिंग इज लोग ना टीम कल्चर की बात करते हैं वगैरह वगैरह। भाई सीधी सीधी बात है, आप टूर्नामेंट जीतते कैसे? टीम से जीतते हैं, एग्जैक्टली, टीम से जीतते हो। और 2007 का जो टीम था, ऑन पेपर वो सबसे बेस्ट टीम थी भाई, बेस्ट टीम। सचिन, धोनी, युवराज, उत्तप्पा उस टाइम पे अपने प्राइम पे चल रहा था भाई, लिटरली सामने आके मारता था, मेरे को आज भी याद है उसका भाई। आपको वही तो सिलेक्ट करना है ना कि अपने सारे बंदों को प्राइम पे उठाना है आपको। जब अपने प्राइम पे तब उनको यूटिलाइज करो। नहीं, भाई ऊपर से मेन चीज प्रॉब्लम कहाँ हुई? द थिंग इज आपने पूरा टीम तो खतरनाक बना दिया था वहां भी, यहाँ भी आपकी टीम खतरनाक है, सेफ है, देखा जाए तो सेफ है। आपने हमारी 9.5 नहीं चूज करी, आपने हमारे हिसाब से 6.5 ही चूज करी, बट सेफ है कि भाई हाँ ये लेके गए, हम बेइज्जती नहीं होगी, ठीक है, उस टाइप का। अब सेफ टीम तो आपने सिलेक्ट करी है, बट ऊपर जो आपने एस्पिरेशंस के ऊपर ताला लगाया है और बकचोदी काटी है कि भाई वीसी है, तो जायसवाल को आपने नीचे कर दिया। जायसवाल जो आपका बैकअप ओपनर था रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप 2024 में, आप वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप जा क्या रहे हो? विजन आपका ऊपर जा रहा है, डाउनग्रेड जा रहा है। कोई एस्पिरेशंस क्या होंगी इंसान की कि मैं खेलूंगा और मैं जायसवाल जैसा बनना चाहूंगा। जायसवाल भाई बैकअप ओपनर था, वो रोहित शर्मा था इसलिए वो खेल नहीं पाया, नो ही डिजर्व्स एवरीथिंग। अब तो रोहित मतलब हमने सोची थी एक चीज याद करो आप कि रोहित शर्मा विराट कोहली हट गए T20 से, खेल सकते थे अभी भी बट हट गए हैं। लेकिन इससे एक चीज अच्छी हुई है कि भाई जो नए बंदे हैं उनको और मौका मिलेगा। भाई आप तो फकअप करे जा रहे हो भाई इस चीज पे। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को हटना चाहिए, जायसवाल को मौका देना चाहिए, लौड़ा नहीं मिल रहा जायसवाल को मौका। अगर रोहित शर्मा हटता है तो किसी और को बिठाएगा, ये सीधी सीधी बात है। अगर जायसवाल और टैलेंट की इतनी लाइकिंग होती, बैन करोड़ा खुद ही बोला हुआ है 1 साल पहले कि नहीं यशस्वी जायसवाल को इतने अच्छे हैं, वो उनको वर्ल्ड कप भी खिलाना चाहिए, उनको T20 भी खिलाना चाहिए, सब कुछ खिलाना चाहिए। अब भोसड़ी के तो एक्स्ट्रा में डाल के बैठा हुआ है, हदेवार की चीज है। जायसवाल ने भी भाई टेस्ट में मौके मिल रहे हैं क्योंकि उसने अपने अरे जगह को स्टॉन्च कर लिया है। नौकरी बचाइए जायसवाल ने गंभीर की, सीधी सीधी बात जो है। अगर ओवल में वो 100 नहीं मारा होता ना, 10 रन भी कम मारे होते, 6 रन से जीते हो आप।
10 वही रन कह भी रहा कम मारे, 6 रन से स्टॉन्च जीते करा है उसने पोजीशन अपनी, स्टॉन्च नहीं करा होता भाई तो भाई उसको भी रिप्लेस कर लेते, अब चॉप एंड चॉप खेलते सीधे और कि अगर निकालो आप इन चीज गिल को। को वो जो पार्टी विकेटों पे सेंचुरी के लिए रिवॉर्ड दे रहे हो वाइस कैप्टन, तो जायसवाल को भी वो 2 सेंचुरी के लिए आपको टीम में देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज होती है भाई, अगर आप मतलब अपने बच्चों के साथ जा रहे हो तालाब में नहाने के लिए, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, तो आप पहले टेस्ट करते हो वाटर्स को। आप जाते हो 1 कदम 2 कदम 4 कदम 5 कदम, उसके बाद देख के बात हो, फिर बाद में बुलाते हो कि हाँ आ जाओ कि सेफ ठीक है। ये काम ओपनर्स का होता है। जायसवाल गया हेडिंगली में, उसने सबसे पहले 100 मारा, दूसरों को दिखाया 100 ऐसे मारा जाता है, फिर Exactly. सबने मारा, ओवल में 100 मारा, तब जाके आपका क्या बोलते हैं अपना सही हुआ सब कुछ, कॉन्फिडेंस आया कि जीत सकते हैं। यार जायसवाल मोटा मोटा आइसोलेटेड भी लगता है भाई टीम में, जब से रोहित शर्मा ये सारे गए हैं बहुत आइसोलेटेड फील करता है मुझे, मतलब लगता नहीं है कि वो उतना ज़्यादा घुलता मिलता है कैसे क्या चीज़ें, मतलब ये तो हमने पहले भी अपने बात करी हुई, इंग्लैंड सीरीज में इस बारे में बात करी हुई है कि लगता नहीं कि जायसवाल से कोई पूछता है सीधी चीज़ है, एंड ये कल्चर के लिए खराब है भाई, एक बंदे का मोराल खत्म हो जाएगा इस चीज़ पे, अगर एक टीम का बंदा यार सब उससे घुल मिल नहीं रहे हैं प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, वो हो जाएगा ठीक है, हगा तो हगा। रिपोर्ट्स क्या आ रही है पता है कि भाई मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के कैंप में श्रेयस अय्यर ने बोल दिया था, यार लौड़ा कुछ नहीं किया इसने, मुंह पे बोल दिया था गौतम गंभीर के रहते हुए। किसको बोल दिया था? मतलब सब लोगों को, अरे भाई ये लोग तो हवा मचाए हुए हैं कि भाई कुछ नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया इसने, मतलब केकेआर के कैंप में लिटरली। अच्छा गौतम गंभीर को बोल दिया था। और गौतम गंभीर के पास कोई जवाब नहीं है। तो भाई कितनी डिफरेंस है भाई, 10 साल बड़ा है तुमसे, कितना ही अब भाई आप क्या रिस्पेक्ट कर लोगे, कुछ नहीं होता है, वही तो पॉइंट है ना। गौतम गंभीर वही तो चीज है ना भाई, गौतम गंभीर अगर कोई रोहित शर्मा को कुछ बोले तू ऐसा खेल तू ऐसा कर, ठीक है भाई, गौतम गंभीर का टोटल इंटरनेशनल करियर आपका 12 साल का है, ठीक है, रोहित शर्मा 17 साल खेल चुका है एंड स्टिल प्लेइंग, 18 साल 18 खेल रहा है, हाँ अभी भी खेल रहा है, औकात क्या है? औकात क्या है भाई, ओडीआईज में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वो चीज़ है, तो ठीक है यार, ये तो हवा पानी ये सारी चीज़ें हाँ। हैं, बट हवा को दबाया कैसे गया है, हवा को दबाया कैसे गया है, सबसे बड़ी हवा उछली कि श्रेयस अय्यर को भाई हटा दिया गया है, तो भाई बीसीसीआई ने सोचा कि यार गांड तो फट गई है, अब भाई फैंस को लॉलीपॉप तो देना पड़ेगा, तो 2-4 बंदों से मीटिंग कराई, हाँ नेक्स्ट डे 2-4 बंदों से न्यूज़ आउटलेट बोला है कि ए दैनिक भास्कर इधर आ, मनी कंट्रोल इधर आ, इधर नहीं, बीच में कुछ और हुआ ना, देखो 19 अगस्त को स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ठीक है, और 20 को आपका हुआ है कि ओडीआई रैंकिंग में से खबर आती है सुबह सुबह कि आपका क्या बोलते हैं अपना रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम हट चुका है, ठीक है, पूरा सब कुछ एकदम मामला गड़बड़ हो गया। पर नाम कैसे हट जाएगा यार, मतलब दो इतने सिग्निफिकेंट बंदों का नाम कैसे हट जाएगा, उसको क्लैरिफाई आप देते हो कि ये टेक्निकल ग्लिच है, बहनचोद ऐसा कौन सा टेक्निकल शाम ग्लिच तक आ होता गया है भाई? टेक्निकल ग्लिच है भाई, मेरे देखो मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, बट थोड़ा बहुत तो मतलब टेक्नोलॉजी का जानकार हूँ, थोड़े बहुत दोस्त वोस्त हैं, तो उस हिसाब से मतलब मैं जितना समझ में आता, मेरी समझ के हिसाब से भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अब पता नहीं कोई टेक्निकल वाला बंदा हो तो समझ में ना आए भाई, मुझे मतलब समझ नहीं, देखो टेक्निकल इतनी भाई हम वो बंदे तो नहीं है सीरियसली, बट इतना तो भाई आप डेली यूज में चीजें कर रहे हो, एक बंदा तो पहले होता है जो वेरीफाई करता है सारी चीजें, ऑटोमेटेड तो नहीं होती हैं जो भी चीजें, एंड उसके बाद आप देखो कि एक स्टैट गड़बड़ हो सकता है, नाम ही एंट्री ही क्वेरी ही पूरी डिलीट कैसे हो सकती है भाई, कि वो भाई हट ही जा रहे, एंड द टाइमिंग एंड उसके बाद आप जस्ट बात कहते हो, क्लैरिफाई कर देते हो, इट्स बस बनाने की चीज है ना, टेक्निकल इंडियंस का, ठीक है, कुछ समझ में आता है कि क्या? नहीं आता है? अरे रुक जाओ, एक बंदा है, उसको कॉल करके ना डिटेल पूछ लेते हैं भाई, वो गूगल में काम करता है, यही उससे ना पूछ लेते हैं काम क्या होता है, तो भाई एक्सप्लेन बेटर कर पाएगा ये सारी चीजें। टेक्निकल संवाददाता, एक सेकंड, याद है वो लो डेटा पाउजा? हाँ मोटू, एक सेकंड रुको भाई, सॉरी भाई कैमरे में बोल दिया मैं। उठा भाई, ऑफिस में होगा मोस्ट प्रोबेबली ना, देखो रिमोट क्या बता, वर्क फ्रॉम होम वॉच हेलो, कैसा है? राम राम भाई साहब, क्या हाल चाल? अरे भाई बैंगलोर रहने लगा है, लेकिन भाई हरियाणवी नहीं बोला क्या? भाई वो कहाँ निकलेगी, तो देखना मेरी हिंदी कितनी साफ हो गई है। कैसा है भाई मौसम कैसा है, कैसा चल रहा है काम वाम? भाई मौसम सही है, देख बताऊँ ठंडा तो है, ये दिल्ली की गर्मी क्या ही बताऊँ मैं, उससे तो बहुत बेटर है। चल ठीक है, मौसम काम वाम तो सही चल रहा होगा, मेरे को एक चीज़ बता कि देख अभी एक सीन हो गया है, ठीक है, तुझे तो क्रिकेट क्या? देखता नहीं है तो कुछ पता होगा नहीं ABCD, जी सर। तो
रोहित शर्मा विराट कोहली तो पता है ना। इतना पता है। हाँ, तो रोहित शर्मा विराट कोहली भाई, तो ओडीआईज में दोनों रैंकिंग होती है आईसीसी की, तो उसमें एक बंदा नंबर 2 पे था, एक नंबर 4 पे था, ठीक है, टॉप 5 में ही थे दोनों। अभी एक दिन पहले एशिया कप की स्क्वाड आई थी, तो उसमें से क्या हुआ था ना कि नाम एक दो की बंदों का एक्सक्लूड कर दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ना कंट्रोवर्सी वगैरह ऐसे हो रहा है, रेज वेज चल रहा है। तो ओके। ऐसे अचानक से क्या होता है ना कि दोनों का नाम, मतलब एक का नाम नहीं या कुछ ऐसे नहीं, दोनों का नाम, रोहित शर्मा विराट कोहली का नाम रैंकिंग में से ही गायब हो जाता है आईसीसी के। तो ये उनकी वेबसाइट से गायब हुआ था या किसी टीवी शो या कहीं से हुआ था? नहीं नहीं नहीं, मेन उनकी जो वेबसाइट है जहाँ पे रैंकिंग अपडेट होती है वहाँ से गायब हो गया। एंड उसके बाद में जब फैंस ने देखा, नोटिस करा एंड रेज वेज करा थोड़ा, तो बोला कि टेक्निकल ग्लिच है। तो क्या ऐसा हो सकता है, मतलब कैसे पॉसिबल है ये कि दोनों का? भाई देख, मैं एक चीज बताता हूँ तो, ये जितनी बड़ी कंपनीज होती है ना, ये अपना पहले जो भी टेक्निकल जितनी चीजें होती है, या फिर आउटसोर्स करते हैं किसी एक प्रोफेशनल को, या फिर खुद अपना आईटी सेंटर खोल के, या फिर अपनी खुद की एक छोटी सी वो फॉर्म टाइप बना लेती है। अब इनके अंदर कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, मान लो जैसे एक लिस्ट है, देख मैं एक चीज बताता हूँ, इतना तो तेरे को भी पता होगा कि हम कोई भी चीज अगर डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो कंसिस्टेंट रहती है जब तक आप उसको छेड़खानी ना करो, छेड़खानी ना करो, है ना। अब एक चीज है कि अगर ये कह रहे हैं ग्लिच है, ग्लिच तो एक बहुत वेग टर्म हो जाता है। ग्लिच का मतलब ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने छेड़खानी करी हो, राइट। तो कुछ कह नहीं सकते इसमें, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो, अगर एक वेबसाइट के ऊपर से कोई डेटा उड़ रहा है ना, ठीक है, या फिर और बाकी सारे एज इट इज थे जो पुराने सब प्लेयर, कुछ जो और same भी है। लिस्ट में प्लेयर्स थे, So much so कि उनका वो नाम ऊपर आ एज गए इट इज बाकी था, के। है ना। तो भाई देखो, इतना तो तुम्हें टेक्नोलॉजी में भरोसा करना चाहिए कि वो खुद कुछ नहीं करती अनटिल एंड अनलेस आप छेड़खानी ना करो। तो हाई चांस है कि उनके एंड से ही कुछ हुआ होगा। डेलिबरेटली हुआ है ना ये Right. चीज, हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि एक मान ले टेक्निकल ग्लिच या ऑटोमेटेड सिस्टम भी होगा, तो मान ले गलती से एक का नाम उड़ सकता है, एक चीज, या डेटा कुछ इधर उधर हो सकता है कि नंबर चेंज हो गया, अरे या वो सब तुम ऐसे देखो ना, एलिमिनेशन देखो, तो ये देखो कि बहुत सारे प्लेयर्स थे लिस्ट में, मान लो टॉप 10 की लिस्ट है, नहीं, टॉप 100 की लिस्ट होती है, जितनी की लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट होती है, वो लिस्ट में से ही गायब हो गए। 100 की लिस्ट है, उसमें से इन दोनों के अलावा और कोई भी गायब हुआ था? नहीं, तो फिर एक चीज बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई बीबी में ग्लिच आया और वो भी 2 स्पेसिफिक प्लेयर का ग्लिच आया, जो या तो अपने, या तो ये बोल दो कि इंडियंस है, क्या पता इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो, या फिर अरे आईसीसी का प्रेसिडेंट जैसा है। आई डोंट नो, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक आई कैन तो भाई आईसीसी का प्रेसिडेंट भी तो अपना जैसा बन गया है ना, अमित शाह का लंडोंडा। बोल रहा हूँ कि इसके होते मोटा भाई के होते कैसे हो रहा है ये सब? आर्टिस्ट के होते हुए कैसे हो सकता है? अब Artist भाई के होते हुए नहीं। स्क्रिप्ट राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दी होगी, क्या पता दूसरी कोई। चल तो मोटा मोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ह्यूमन वेरिफिकेशन ये पॉइंट है कि पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अरे भाई मैं बताऊँ, इवन इन और मेरी इंटरनेशनल कंपनी, क्रिकेट काउंसिल भाई बड़ी कंपनी है। मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ ना, उसके लिए भी 4 लोग वो है कि 4 लेवल की अथॉरिटी चाहिए होती है अगर आपको एक कलर चेंज करना है किसी भी चीज में। एक कलर तक चेंज करने के लिए 4 की अथॉरिटी चाहिए। सबसे पहले हमारा सीटीओ बोलेगा हाँ भाई कर दो, फिर ऐसे से करते प्रोडक्ट मैनेजर तक आएगी बात, उसके बाद नहीं एज अ डेवलपर वो कलर चेंज करेगा। करना एक लाइन का चेंज है, बट 4 अथॉरिटी लगते हैं, इसमें गिनने लग जाते हैं कहीं कहीं कि भाई आगे से अप्रूवल ही नहीं आया, या फिर प्रोजेक्ट जो पार्टनर है उन्होंने बोला कि नहीं अभी होल्ड पे रखो, इसे बहुत पंगा होता है। तो इतनी आसानी से देखो। चल ठीक है, इतना लंबा ना कोई नहीं समझ पाएगा, समझ गए लोग बेसिक क्रैक्स भाई। एपिसोड के बीच में ठीक है, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक है, तेरे से बाद में बात करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग भाई हाय बोल दो हमारी जनता को भाई, बाय बाय बोल दो। हेलो हेलो, आई एम अंडर वाटर। बाय बाय भाई, चल ठीक है। यही होता है भाई, इंजीनियर आदमी को आप दिखा देते हो सब कुछ भाई। भाई वो तो यार भाई अभी 1 जादू ही है घंटे का भाई, पॉडकास्ट वही शुरू हो जाता है भाई, आराम वो से हो बंद जाता नहीं है होता। उसका। बात का Crux क्या है? यही है भाई, Crux बात क्या का है? तात्पर्य ये है कि भाई नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कुछ एजेंडा हो, अनटिल अनलेस कुछ जानबूझ के क्या हो। एजेंडा तो नो डाउट है, and भाई ये तो जानबूझ वही के हो गया ना करने विराट कोहली की भाई, एल्गोरिदम रजिस्टर्ड एंड इंटरेक्शन बाय मिस्टेक। भाई मतलब इतना फूलिश साउंड करते हैं लोग कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं यार किसी भी चीज के लिए जो उन्होंने खुद से आगा है। एआई है भाई, एआई मैंने किया ही नहीं है, एआई किया ही है। नहीं है, एआई ने किया है। तो भाई मतलब इट्स इजी यार, इट्स काइंड ऑफ कन्वीनियंट कि आप ऐसे कर रहे हो, बट टाइमिंग, अब देखो ठीक है ये चीज हुई,
लोगों का आउटरेज हुआ, काइंड ऑफ थोड़ा सा आउटरेज वो दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, श्रेयस और अय्यर से। डाइवर्जन हुआ, लिटरल डाइवर्जन हुआ, Diversion सो मच सो कि ट्विटर पे श्रेयस अय्यर और जायसवाल का हैशटैग ट्रेंड हो रहा था, वहां से रोहित शर्मा की आर्मी भाई उनको वो हो गया कि भाई रोहित शर्मा को और इन सबका खत्म हो जाएगा, तो इंडिया नीड्स कैप्टन रोहित शर्मा ट्रेंड हो रहा था। अब मैं टेक्निकल पर्सन तो नहीं हूँ, पर मैं मार्केटिंग पर्सन हूँ, ठीक है, तो वही चीज है, सीधी सीधी बात है, आपका पीआर एजेंसीज के पास पैसा तो रहता ही है फिक्स हर महीने का, ठीक है, कि हमें खर्च करना है कुछ भी करके चीजों में, तो सीधा आ जाता है कि भाई हाँ लोग जनरली ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये डाल दो कि इंडिया नीड्स कैप्टन रोहित शर्मा, हैशटैग उनके तरफ से रोहित शर्मा की टीम से हुआ होगा कि भाई करो और ज्यादा प्रमोट, ठीक है, और वो पीआर वो हुआ, बट एट द एंड बात है कि उसमें और भी लोग थे, वो चालू थे उनका, इंडिया नीड्स कैप्टन रोहित शर्मा, इंडिया नीड्स कैप्टन रोहित शर्मा चालू हो गया था, तो वो चीजें लोग आउटरीच चालू हो गया था उस चीज में, तो डाइवर्जन क्रिएट हो गया था, हैशटैग आपका जो जायसवाल और गिल ये अपना श्रेयस वाला था, वो आपका नंबर 4-5 पे आ गया था, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ट्वीट्स वहाँ चले गए थे, एट देन क्रिकेट के यूजर्स तो लिमिटेड ही है ना, मतलब ट्विटर पे चलाने वाले, वो आपका एकदम वो वाला चीज है, तो उस हिसाब से वहाँ पे पोस्ट ज्यादा हो गए। इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ बीसीसीआई का कि भाई आपने मुद्दा चेंज करवा दिया। वही सेकंड डे पे ये हुआ कि आपने डाइवर्जन कर, मतलब क्लियर साइकोलॉजिकल टैक्टिक, पहला दिन एकदम हीटअप हो गया एक मैटर पे, दूसरे दिन आपने हीटअप सेम रखा बट डाइवर्जन चेंज कर दिया, ठीक है, तीसरे दिन आपने क्या किया कि हल्के से पैट ऑन द बैक कर दिया, मीटिंग बुलाई वो 5-6 न्यूज आउटलेट्स की, इधर आओ इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, चाय 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 लो, चाय लो मनी कंट्रोल, चाय पियो, अच्छा कॉफी भी लोगे तुम, ठीक है कॉफी लो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बहुत बढ़िया स्टोरी बनानी है, स्टोरी में क्या रहेगा, कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं, तुम्हें ये लिखना है कि तुमने सुना कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल्स को बात करते हुए कि वो श्रेयस अय्यर को देख रहे हैं कि वो भाई ओडीआई कैप्टन नेक्स्ट आफ्टर रोहित शर्मा, क्योंकि यार बंदे में बहुत पोटेंशियल है भाई, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, ऐसा तुम्हें लिखना है, बंदे में बहुत पोटेंशियल है कि भाई दिल्ली डेयरडेविल्स जैसे फ्रेंचाइजी से हम देख रहे हैं उसको फाइनल में लेते गया भाई, इतना पोटेंशियल है, ठीक है, इतना लिख देना, ठीक है, बस आप काम जा सकते हो, ठीक है, चाय रखो, छोड़ो, जाओ निकलो, बाय बाय, हो गया, तो गए भाई, एंड अगले दिन 5-6-7 मतलब उसको फिर देखा 1-2-4 को कर दिया, तो फिर भाई 10-15 जितने छोटे मोटे न्यूज़ आउटलेट्स हैं, मैं जो 100 ने आर्टिकल्स पब्लिश कर दिया होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियल सोच रहे हैं श्रेयस अय्यर को बनाने के लिए कैप्टन आफ्टर रोहित शर्मा, लॉलीपॉप दे दिया, लो भाई चूसो, लो भाई जो कौन श्रेयस अय्यर फैन है, लो भाई चूसो लॉलीपॉप, चूसो, खुश हो जाओ, आरसीबी वाली टैक्टिक्स भाई, लॉलीपॉप आ गई भाई गेम में वापस से। अब बताओ इसका क्या सेंस है भाई? भाई इसमें कुछ नहीं है, इनकी फट गई थी, सीधी सीधी बात है, तो भाई श्रेयस अय्यर फैंस को मेरा सीधा रहेगा, भाई चालू रखो, गांड मारो इन लोगों की, इनकी फट गई है, सीधी सीधी बात है, और मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, किसी ना किसी को एशिया कप में बुखार आ रहा है एंड क्या पता श्रेयस अय्यर आ रहा है बीच में भाई, आपका हो सकता है, एंड किसी को तो अभी नहीं आएगा, अभी और आपको आउटरीच करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा, हाँ, चालू रखना पड़ेगा तब जाके बुखार आएगा, वरना नहीं आने वाला। बट क्या ये सही है यार कि ऐसे टॉक्सिक कल्चर में जरूरी, बट कल्चर कितना चुदा हुआ है ना यार, जिसको बुखार लाओगे उसके मेंटल स्टेट पे क्या बीतेगी, ठीक है, ये भी तो सोचो आप, श्रेयस अय्यर का अंदर आ जा रहा है, बट मैं बता रहा हूँ एक बात, ठीक है, लीडर की जरूरत कब होती है, इसी टाइम पे होती है, लीडर, पोजीशन ऑथोरिटी का एक तरफ है, बट लीडर, अच्छा WWE देखा है आपने, एक जमाने में एक WWE में हुआ था ऑथोरिटी वर्सेस सर्वाइवर सीरीज का एक लफड़ा हुआ था पूरा, जहाँ पे ट्रिपल एच वगैरह एक साइड था, जॉन सीना वगैरह एक साइड है, हाँ, तो जॉन सीना वाज द नेचुरल लीडर बट अथॉरिटी दूसरे साइड थी, ठीक है, तो उसमें लफड़ा हुआ था। अब लीडर आपने क्रिएट करे नहीं है और वैक्यूम क्रिएट कर दिया रोहित शर्मा विराट कोहली को हटा के, ठीक है, लीडरशिप आपका टेक्निकली बनता था तो फिर हार्दिक पांड्या का बनता था, ठीक है, तो वही बात होगी ना कि अब मैं स्पोर्ट्स तक ही देख रहा था लास्ट एपिसोड उनका, वो जब ये रावत वगैरह आए थे कि कुछ इनसाइडर न्यूज़ निकाले, जब ये न्यूज़ निकाली रिंकू सिंह वाली, तो उसमें ही भाई अभी ये विक्रांत गुप्ता बता रहा था कि कब 2015 वर्ल्ड कप में धोनी के मैनेजर से मिला था वो फाइनल में 2015 वर्ल्ड कप के, तो पूछा कि उसको लगा था कि धोनी रिटायर हो जाएगा 2015 के बाद, तो उसने पूछा कि क्या धोनी रिटायर हो रहा है, तो उसने बोला कि कुछ तो बोला था, अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट मेरे को नहीं याद रहा है, बोला था कि अभी अगर टीम रिटायर हो गया धोनी ना, टीम बिखर जाएगी, तो वही चीज हो गया भाई, सब लोग अपनी दावेदारी पेश कर देंगे, सब लोग अपनी दावेदारी पेश करने लगे, सब गुस्से लगे, विराट कोहली तो धोनी के रहते हुए भी रेडी था, मैं कह रहा हूँ मैं फर्स्ट होने लगेगा ना, अब सबको यहाँ पे वैक्यूम है, एंड जो ट्रू लीडर मटेरियल है उसको आप आने नहीं दे रहे हो टीम में, क्योंकि आपको डर है कहीं की, एंड वही हुआ, आप देखो रोहित शर्मा विराट कोहली गए थे आईपीएल में, जायसवाल कैप्टनसी प्रूव करने के लिए अपना चला गया गोवा के लिए देख रहा है, संजू सैमसन कहीं और ट्राई कर रहा है, ठीक है,
क्योंकि सबको दिख रहा है कि कैप्टनसी है एंड अब मैं टीम में वॉइड आ गया क्रिएट हूं। है, वॉइड क्रिएट किया आपने जानबूझ के करके, एंड काइंड ऑफ आप उसका ही डैमेज कंट्रोल आप कर रहे हो ना, कि वॉइड फिल करने के लिए कि हर जगह शुभमन गिल शुभमन गिल शुभमन गिल। यार शुभमन गिल अच्छा बंदा है, टेस्ट में ठीक किया, जो भी किया बहुत बढ़िया किया उसने, बट फोर्स मत करो ना यार हर जगह पहले करके कि नहीं इसको फेस बनाना यार। वही अगर वो एक्सपेरिमेंट आपका आज तक सक्सेसफुल नहीं किया है, ना गावस्कर के साथ आपका सक्सेसफुल गया है, ना सचिन के साथ सक्सेसफुल गया है, ठीक है, ना राहुल द्रविड़ के साथ सक्सेसफुल गया है ऑल फॉर्मेट का, ना आपका एमएस धोनी के साथ भी सक्सेसफुल नहीं गया आपका, कि मतलब क्या बोलते हैं अपना ऑल फॉर्मेट तो भाई ये तो प्रूवन फैक्ट है कि एक बंदा ऑल फॉर्मेट में ग्रेट कैप्टनसी नहीं कर सकता है। इट्स अ Obvious सा प्रूवन बात फैक्ट। है। हमारे पास इतनी लंबी, आप लास्ट 20 साल की हिस्ट्री देखो अपनी क्रिकेट की, 25 साल की हिस्ट्री देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, एक बंदे का बस का नहीं है, क्योंकि तीनों हाँ। डिफरेंट अलग फॉर्मेट्स हैं। एक बंदा तीनों बैटिंग में या बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीजें वो कर सकता है, लेकिन क्या वो उतना पोटेंशियल रखता है एज अ स्किपर? क्योंकि भाई कितना प्रेशर है भाई उसके दिमाग पे, कितना सही प्रेशर बात है। दिखेगा। और अभी मैं वो आपको टेस्ट सीधी-सीधी क्रिकेट बात खेल रहा बता है। रहा हूँ, क्या पता रोहित शर्मा को अगर टेस्ट नहीं दिया जाता तो शायद आपका 2023 भी आ रहा होता, वो फुल फोकस सिर्फ एक शार्प फोकस कर रहा होता और ज्यादा, मतलब चलो ठीक Exactly. है, ऑलमोस्ट 23 आ ही चुका था, बट वही चीज है कि आप क्या ही बोल नहीं सकते हैं, but उससे anyways, मतलब नहीं है मोटा मोटा यार, अब हो ही गया जो था वो उसने मैनेज कर ही हाँ। लिया था मोटा मोटा, बट टेस्ट में भी रोहित शर्मा का इतना कुछ खास नहीं दिखा, ऊपर से फॉर्म भी उसकी डिप हो गई टेस्ट क्रिकेट में, तो वो अलग ही चीज़ है। विराट कोहली का वाइट बॉल में नहीं दिखा भाई हमें, टेस्ट में अच्छा दिखा, सब कुछ दिखा, तो ये चीज़ दिख रही है आपको। वापस जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई, वही। क्यों कर रहे हो जबरदस्ती यार? ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की कमी है यार बीसीसीआई भी भाई एकदम चुदी हुई है यार, इनका भी दिमाग विमाग लग रहा है भाई जय शाह खत्म ने भी हो बोला गया भाई है। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ होगा इनका, ठीक है, 19 अगस्त को जब स्क्वाड अनाउंसिंग की गांड पड़ गई सबकी, अगरकर वगैरह की, ठीक है, अगरकर ने कॉल किया, जय भाव देखो यार ये सब हो गया लफड़ा, क्या करें अब, मैं जो मेरे से बिना पूछे ये सब करते क्यों हो तुम लोग, एग्जैक्टली। ठीक है, रुको अभी कुछ करता हूँ एक काम कर, हाँ इंजीनियर ये दो का नाम निकाल ये दो का नाम निकाल दे, हाँ बाद में आप बात करते नहीं ये हैं। प्रॉपर डैमेज कंट्रोल है यार। किन्होंने अगर वो सीरीज देखी होगी बॉयज ना, जिसमें कॉर्पोरेट चलाते हैं सुपर हीरोज का, तो जब कुछ वो फकअप कर देते हैं उनके भाई हीरोज, तो फिर उनकी भाई टीम बैठ जाती है एक डैमेज कंट्रोल वाली, कि भाई इनकी इमेज कैसे सही करनी है, भाई पब्लिक सेंटिमेंट कैसे चेंज करना है, एंड ये बहुत भाई तरीके से लोग कर रहे हैं। एंड काइंड ऑफ शुभमन गिल को पुश करना एज अ कैप्टन भी बहुत ही दिमाग से सिस्टमैटिकली कर रहे हैं ये, ऐसा नहीं कि चूतिया है, ये बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं कि धीरे धीरे इनका नाम हटाना है, इसको पुश करना है, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा आउटरेज होगा, थोड़ा थोड़ा आउटरेज होगा, ज़्यादा आउटरेज होगा, डैमेज कंट्रोल करेंगे हम, कैसे करेंगे, एंड इसको बनाना, ये इनका गोल है, मतलब रिटर्न गोल मेरे को लगता है कि भाई ये चीज़ इनके आ गई है, भाई ड्राफ्ट आ गया इनके पास कर करके। अब मेरे को क्या लगता है पता है, अगर शुभमन गिल को किसी ने कम्युनिकेट नहीं किया होगा इन सब के बीच में कि भाई ऐसा हम करने जा रहे हैं श्रेयस अय्यर वाला स्टंट, आप टेंशन मत लो आपके पास ही आने वाली कैप्टनसी, ठीक है, उसकी तो गांड पड़ गई होगी यार, इन्होंने यार मेरी बात चल रही थी ना, श्रेयस कहाँ से आ गया, उसको दिल्ली डेयरडेविल से देख रहे हो तुम लोग, मेरे को कौन बताएगा यार, कोई बताए मेरे को। वही चीज़ है, तो फिर अब देखो ये साफ फेक साबित हो जाएगी यार, इतना मतलब यार पूरा स्पोर्ट्स पीआर फ्यूल्ड हो गया ना। मतलब क्या तो भाई, मतलब वो लोग रिपोर्ट भी लिखते हैं भाई, ऑफिशियल मीटिंग है बट ऑफिशियल नहीं है ठीक है, मतलब चांदनी चौक में घूम रहे थे ना, सरोजनी मार्केट और पालिका बाजार में घूम रहे थे वो लोग, और आपने देख लिया उनको बात करते हुए, ये बात हुई है। इससे फायदा क्या हो रहा है भाई, किसका फायदा है सब? बीसीसीआई, विजय फैंस का एंगर कम हो रहा है, फैंस हाँ। को आप ये लॉलीपॉप दे रहे हो ना कि यार देखो तुम्हारे प्लेयर को और हमने हटा फैंस दिया है। डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं भाई, यहाँ फोकस करें, यहाँ फोकस करें, यहाँ फोकस वही करें, क्या नहीं भाई, उनको समझ में आ गया ना, उनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना काइंड ऑफ कि देखो तुम्हारा प्लेयर यार T20 फॉर्मेट में नहीं था, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, हम अभी गिल ने अच्छा किया, गिल को पुश कर रहे हैं, हाँ। तुम्हारे बंदे के लिए जिसके तुम फैन हो, श्रेयस अय्यर के लिए, उसके लिए हम बड़ा सोच रहे हैं भाई, वो लॉन्ग टर्म गेम में है, अभी एशिया कप यार छोटा गेम है यार, ऐसे कैसे आप बोलते हो लॉन्ग टर्म गेम, ओडीआई कैप्टनसी 2027 वर्ल्ड कप, जैसे ये हमेशा लड़ाते हैं ना कि दो फैंस को, विराट कोहली क्लब हो गया, रोहित शर्मा क्लब हो गया, धोनी क्लब हो गया, लड़ा के पैसा कमा, एग्जैक्टली पैसा कौन कमा रहा है, पैसा कौन कमा रहा है? बीसीसीआई कमा रही है। बहुत बढ़िया डॉक्टर ने बहुत बढ़िया चीज उन्होंने ये नोटिस करी है, बोला है ये चीज, एक मतलब एक आर्टिकुलेटेड फॉर्म में बताया है लोगों को कि भाई बीसीसीआई कर रही है, फायदा किसी का नहीं है, क्योंकि फैंस लड़ रहे हैं, फैन आर्मी लड़ रही है, वॉर हो रहा है इनके बीच में, फायदा टिकट सेल्स, लड़ाई झगड़ा, फायदा ही हो रहा है, दंगे फसाद हो गए भाई, स्टैम्पीड हो गया ना आरसीबी में, हुआ न्यूज पे चली, लोग हुआ, मरे लोग, उससे क्या फर्क पड़ता है, बट फायदा, पैसे छपने चाहिए, क्रोनी कैपिटलिज्म भाई। हाँ। तो अब क्या भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, वही आप कह रहे हो बुखार वाली थियरी, अगर बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ तो क्या पता हो सकता है, बट मुझे लगता है कि क्या पता ना हो जाए। ये भी है, ठीक है,
गिल का तो ठीक है जो भी है, बट मेन चीज सीधी सीधी बात है, रोहित शर्मा और विराट कोहली वाला तो भाई जानबूझ के वो कराया गया है पूरा, उसमें कुछ कोई वो ठीक है, टेंशन दोनों लेने की चीजें जरूरत नहीं हैं, है। दोनों ठीक है भाई, चीजें। वो जानबूझ के कराया गया, वो कोई ग्लिच नहीं है, ग्लिच नहीं होता, हमने मैं engineer वही को जाके वही देख लिया। वही एक सेम ग्लिच है भाई, जिससे विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पे लाइक की थी फोटो, सेम, आप समझ लो दोनों चीजें सेम है, कोई ग्लिच नहीं है, टेक्नोलॉजी की गलती है भाई, ठीक है हमें पता है भाई, समझ गए हम, और कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा। तो बट आगरकर का भाई आगरकर का सुना आपने, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा दिया ये जून 2026 तक। आगरकर का हाँ भाई, तो वही गौतम गंभीर पे ना ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि हम गौतम गंभीर पे सारा आउटरेज निकाल दे रहे हैं, गौतम गंभीर का अकेले यहाँ गलती नहीं है, ये पूरी मिली भगत है भाई, ये सारी चीजें मिली हो रही है। भगत है दोनों की। आगरकर व्हेन इट कम्स टू श्रेयस अय्यर इट इज आगरकर, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं साथ में गौतम गंभीर का सीन है, जो मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में भी, कि आगरकर ने बोला होगा कि भाई टेस्ट खेलो, श्रेयस ने बोला बैक पेन चल रहा है, केकेआर में गया, ठीक है, तो खबर किसने दी कि केकेआर में गया है? खबर तो गौतम नहीं दिया ना, वही चीज है। तो और भाई सीधी बात है, ये लोग ये जो बोल रहे हैं कि श्रेयस को कप्तान बनाएंगे, घंटा कुछ नहीं भाई, सीधी सीधी बात है, श्रेयस को ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी नहीं ले रहे थे वहां पे। वही तो पॉइंट है भाई- कि भाई दिल्ली मतलब डेयरडेविल्स के टाइम से हाँ। जिसको तुम देख रहे हो, उसको उसको तुम तो बैन जो स्क्वाड में नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में एक बंदे को जानबूझ के भाई बैक स्पैज्म करके बैठना पड़ रहा है बाहर, तब जाके विराट कोहली को, इतने बड़े बंदे को, तब जाके उसकी एंट्री हो रही है, एंड उसको भाई आप इग्नोर कर रहे हो। आपने इग्नोर करा, चैंपियंस ट्रॉफी में कर रहे थे, किस्मत से आ गया वो, जीते हम टूर्नामेंट, आपने वापस वो जो इग्नोर 2 करा। घंटे तक 2 घंटे तक मीटिंग एक्सटेंड हुई थी ना भाई, सब लोग बोल रहे हैं भैंचो इतना ज्यादा मीटिंग क्या एक्सटेंड हो रही है, क्या किस पे बातचीत हो रही है, ठीक है, बुमराह तो नहीं खेल रहा है, तो फिर बात किस पे हो रही है? बात इस पे हो रही है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। एंड ये भाई, ये तो भाई कोई अंधा भी क्लियरली बता सकता है कि ये करना है हमें यार, इस पे इतना लंबा डिस्कशन क्यों? कॉम्पिटिटर क्यों है रिंकू सिंह? किसको कहीं तो आप डिजर्व करो यार आप। और पॉलिटिकल, ये बेंच जो खुल के चीजें आ रही है क्या, पॉलिटिकल प्रेशर में यार, और लॉबी सिस्टम वापस यूपी की लॉबी बन रही है क्या स्ट्रांग? क्या हो रहा है ये? अभी तो देखो सीन क्या है ना, एट द एंड देखो एमपी वगैरह सिस्टम तो बना हुआ है, ठीक है, अब समझाया जाए तो जो है भाई कि इंडिया ब्लॉक का तो आपका बना हुआ है, ठीक है, और राजीव शुक्ला अभी अनऑफिशियली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, ठीक है, रॉजर बिन्नी का वही सितंबर फर्स्ट या फिर सितंबर लास्ट वीक में आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये लास्ट ईयर सितंबर में भी आपको याद करो क्या बोलते हैं अपना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब शेड्यूल अनाउंस होने वाला था, उससे पहले आपका जय शाह चले गए थे आईसीसी में, ठीक है, तो सितंबर में ही आपका होता है टाइम खत्म, तो सितंबर में आपका रॉजर बिन्नी का खत्म हो जाएगा, तो अपना ये टेक ओवर कर लेंगे, नाम क्या है इनका, राजीव शुक्ला साहब, ठीक है, एकदम टॉप पे फर्स्ट टाइम बनेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है, अभी क्या नीचे घूम रहे थे इतने टाइम तक, पूरा 20 साल तक, ठीक है, अभी ऊपर पहुंच रहे हैं एकदम, क्योंकि सीधी सीधी बात है उनके वाली जो पार्टी भी वो पूरा पावर में आ रही है। एंड अभी यूपी वाली लीग भाई इनॉर्गेट करी वगैरह सब कुछ करा, बड़ी लीग हो रही है, सारी चीजें हो रही है। वहाँ रॉजर बिन्नी दिखे क्या आपको? इंडियन क्रिकेट में भी रिजर्वेशन है, इट्स जस्ट कि भाई ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, ये लॉबी बेस्ड रिजर्वेशन है, कि 1-2 सीट्स आपकी फिक्स्ड है, कि भाई जो लॉबी उस टाइम पे स्ट्रांग है, जो जितना प्रेशर क्रिएट कर सकती है, उसके बंदे वहाँ जाने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट, आप दिख गई हो। एंड यही पॉलिटिक्स है भाई, प्योर पॉलिटिक्स, इससे ज्यादा कुछ अरे नहीं हो सो सकता। मच सो, ये लॉबी पॉलिटिक्स तो बहुत पहले से, द थिंग इज मैं आपको बता रहा हूँ 2022 टी20 वर्ल्ड कप, ठीक है, मैं दिल्ली में था उस टाइम पे, और क्या बोलते हैं अपना एक उस टाइम पे मैं मतलब हमारे कुछ जान पहचान के हैं खास, ठीक है, वो आए हुए थे, इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, उनके बहुत कनेक्शन है पॉलिटिकल वगैरह में, ठीक है, तो क्या बोलते हैं सो मच सो जो बिग 3 मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पे भी उनके कनेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं अपना मोहम्मद शमी का नाम कहीं से नहीं था टी20 वर्ल्ड कप में, इफ यू रिमेंबर 2022 वाला, 2021 में इतनी बदनामी हो गई थी, वो हारने के बाद पूरा एकदम उनको टेररिस्ट वेरिस्ट घोषित कर दिया था, पूरा एकदम खतरनाक हो गया था, उनका फाइल एकदम क्लोज हो गया, टी20 में एकदम क्लोज हो गया था, ठीक है, लास्ट मोमेंट में बुमराह आपके इंजर्ड हुए, और उस टाइम पे कोई और आपका दीपक हुड्डा विराट कोहली की जगह वगैरह लेने की बातचीत चल रही थी, पूरा एकदम ऊपर नीचे चल रहा था, फिर बाद में आपका हर्षल पटेल, आपका पर्पल पटेल उस टाइम पे कुछ 20-22 विकेट लिया रखा था, और उसको बात चल रही थी कि बुमराह के बदले वही रिप्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है, एंड वैसा चलेगा। हर्षदीप उस टाइम पे डेब्यू हो रहा था, नए लड़के आ रहे थे, तो अचानक बाद में यार बात मतलब कैसे हुआ कि भाई प्रैक्टिस मैच, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई टीम, प्रैक्टिस सब हो गया, उसके बाद एक प्रैक्टिस मैच था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें डायरेक्ट मोहम्मद शमी आते, एंड ये खबर मेरे को 15-20 दिन पहले मालूम पड़ गई थी कि एक कोई बंदा है यूपी लॉबी का जिसके पास कुछ ज़्यादा ही मतलब जैक है, जो चाहता है कि भाई मोहम्मद शमी खेले। पंत के साथ भी तो हुआ है ना, ये ऑलरेडी पंत के साथ भी हुआ था, एंड सो मच सो ये कि भाई जाके उसे बीसीसीआई के ऑफिस में मतलब कुर्सी भी तोड़ दी गई गुस्से में कि भाई ये खेलेगा मतलब खेलेगा, मतलब खेलेगा। और मोहम्मद शमी अचानक आ भाई गया, अभी वो तक से फिट आप भी ये नहीं था, चीज- कुछ नहीं था, अचानक आ गया, पहुंच गया।
एंड अभी तक से आप ये चीज देखो कि बीसीसीआई अभी तक से तो एक ऑटोनोमस बॉडी थी, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरह वो रन कर रहे अब थे तो अभी और तक से। आएगा, अब तो और होने अब वाला तो है। बिल आ गया है भाई, अब तो बिल आ गया है आपके अंदर। बीसीसीआई अब पूरे प्रॉपर अनऑफिशियली गवर्नमेंट रन थी, ठीक है, लोग थे हाँ। वहां पे गवर्नमेंट के, बट एक अनऑफिशियल था। अब तो ऑफिशियल, अब तो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब तो कोई सवाल पूछने वाला भी नहीं है भाई। अब इलेक्शन नहीं आपको लड़ देखना है कि भाई वोट हम बीसीसीआई प्रेसिडेंट के लिए जाके वोट करेंगे। अब तो नहीं, भाई अब वोट होगा फक्ड ही, अप होने वाला। वोट होगा ही, बट द थिंग इज कि क्या बोलते हैं पब्लिक का से नहीं है ना उसमें। अपना, ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट मेन चीज वो है कि मतलब उनके जो मेंबर्स हैं वही होगा, उसमें जो गवर्नमेंट चूज करेगी मोस्ट प्रोबेबली आईएएस बाबू वगैरह लोग बैठेंगे, ठीक है, वही चीज होगा, ठीक है। तो अब तो इजी हो गया, मतलब मैं भी खुद को देख रहा हूँ, easy हो गया अब तो भाई। 20-30 साल में अपन भी बैठ ही जाएंगे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब क्या ही होगा, आपका पार्टी में थोड़ी फंडिंग देनी है सीरियसली। इशमीत पाजी की कृपा बनी रही तो उनके सुपर चैट से ही फंडिंग करवा लेंगे। करवा लेंगे भाई, इसके लिए अलग सेक्शन वाला लेंगे ना, फंड रेज फॉर बीसीसीआई में सीट। हाँ भाई, तो हम आएंगे तब जाके बीसीसीआई एकदम बढ़िया हो जाएगी, मतलब उस टाइप का हो जाएगा। क्या पता हम भी करप्ट हो जाए भाई, ऐसी बेंच और रिग्ड इंस्टीट्यूट है, क्या समझ ही नहीं आता भाई। पॉलिटिक्स ऐसी चीज है ना भाई, आप कितना बट भी ये निकाल देते भाई। देखो ललित मोदी का कोई कनेक्शन नहीं था, बिलियनियर आदमी, ठीक है, सब पैसा टीम टाम करा के राजस्थान में उसने पैसा वैसा दिया, राजस्थान के उस टाइम के सीएम को सब कुछ की पार्टी में फंड वंड दिया, इधर उधर से वोट बटोरे, सब जगह खिलाया, और फिर बाद में वो बैठा राजस्थान की तरफ से, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट में बैठा, वाइस प्रेसिडेंट बना था शायद से उस टाइम पे, ठीक है, और आईपीएल का चेयरमैन बना था, हाँ, और एंटी कमिश्नर बीसीसीआई का बना था। ये 3 चीज़ें उसके पास थी, ठीक है, और एंटी करप्शन, उसी पे करप्शन के चार्जेस डाल के उसको निकाल दिया। अबे बहन वो बॉर्न बिलियनियर है, वो पैसा चुरा के क्या करेगा? वो बॉर्न बिलियनियर है भाई। एक लिमिट के बाद पैसे का क्या मोल है भाई उसके लिए? कोई मोल नहीं है। उसको बस उसका बेबी बनाना था आईपीएल, जो उसने बना दिया। इन लोगों की औकात है बहन जो चल नहीं, आईपीएल को ये लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, इनकी औकात है आईपीएल बनाने की। एग्जैक्टली यार, प्रॉब्लम यही है ना कि आपको विजन नहीं है यार। आप विजन नहीं कि अब आप दिमाग से सोच लो ना यार, आप ऑनेस्टली सोचो कि इनके पास कितना दिमाग है कि बट ऑब्वियस चॉइसेस भी ये गलत लेते हैं, जो एकदम ऑब्वियस है भाई, जो कि गधा आंख बंद करके नींद में भी सपने में भी भाई कोई सोया रहेगा ना तो वो भी सोचेगा कि नहीं भाई ये टीम होनी चाहिए, उसको भी आप भाई फक्ड अप कर देते हो। एंड देख लो यार, अब तो क्लियर आउट चीज़ है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना, हर चीज़ बाहर आ रही है। पहले बहुत सारी अखबार था, धीरे धीरे दब जाती थी, लोग टीवी पे ज़्यादा देखते थे, प्राइम टाइम में आपका शो नहीं आ रहा है तो उसको दबा सकते हो, बट अब तो सबके हाथ में फ़ोन है 24 घंटे। वो तो एक है रील पूरे- काम खत्म, एक रील वायरल काम खत्म, हो गई चीज़। तो यही है। हाँ, कुछ तो बचा फिर है? बाद में क्वेश्चंस ले। बस यही हो गया, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। Q&A राउंड, अगर आप हमारे अभी तक एस्टीम्ड मेंबर हैं अच्छे खासे और अभी तक देख रहे हो तो फिर बाद में लगे रहो। Q&A आ रहा है आपका। तो भाई पहला क्वेश्चन है TBWSTY का कि इफ आई वॉज श्रेयस अय्यर राइट नाउ आई वुडंट नो वेदर टू लाफ और बी एंग्री, वन मोमेंट आई एम थ्रोन आउट, द नेक्स्ट आई एम कैप्टनसी मटेरियल, हाउ इज अ प्लेयर सपोज टू स्टे मोटिवेटेड व्हेन द बोर्ड इटसेल्फ डजंट नो व्हाट दे वांट? बोर्ड नो कि भाई उनको क्या चाहिए, उनको पता है भाई, ये सब बस श्रेयस भी- लॉलीपॉप नहीं, है। नहीं, श्रेयस भी, ये एंगल तो सोचा ही नहीं भाई। श्रेयस भी सोच वो भी रहा- खुश हो गया होगा काइंड ऑफ ना, अगर वो इतना नहीं, मैं कैप्टन मतलब सच में मेरे को मैच ऐसे तो कर मेरे को खिला नहीं रहे हो दिल्ली से साले। देख रहे थे मेरे को, दिल्ली से देख रहे थे मेरे को, कब से क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो अपने सेंट्रल भाई, सोचो भाई, आपका कप्तान आप बनाने का सोच रहे हो, मतलब कितनी चूतिया बात है ये कि एक आदमी को आप 7 साल, दिल्ली डेयरडेविल्स में 7 साल पहले की बात हो रही है, मतलब समझ रहे हो? डेयरडेविल्स का नाम ही चेंज हुआ 2017 में, और 16 के मेगा ऑक्शन में शायद से हुआ था, 16 या 17 में आया था वो, तब से उनका चल रहा है। तो भाई 7-8 साल से आप एक बंदे को देख रहे हो और उसका आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देते हो। वाह, ये ब्लूप्रिंट तो मतलब, ये जो रावी चिनाब झेलम जैसी आपने चूतिया रीजन दी है, इतनी लंबी ये सब कहानी बनाई है। नशे में भाई, ये नशे में भाई है सूखा ये नशा, नशे में कुछ भी ये कर रहे हैं वाइटनर, यार। ये भाई ये वाइटनर के नशे पे ले रहे हैं भाई। मैं आज ही तक तो लगता ही गंजेड़ी है भाई, गंजेड़ी लगता है भाई, सीधी सीधी बात है। पक्की बात है। ये ऊपर से भाई ये गोल्फ वॉल्फ खेलता है डोनाल्ड ट्रंप वगैरह के साथ, भाई एप्स्टीन आइलैंड जाता होगा। मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ आपको, सीधी बात भाई, मतलब और कुछ नहीं भाई इसका। बस करो भाई। मतलब द थिंग इज, लोग ना ये सब जो जवाब देते हैं ना उठपटांग, तो वही उसने उठपटांग जवाब देने के 15 में कहाँ सेटल करे, उसको वो जवाब मिला होगा भाई मेरे को अंदर ले लो, मेरे को करना है। तो बोलेंगे अरे यार कहाँ फिट करे तुम्हें, 15 लोग ऑलरेडी जा चुके ऑलरेडी रूम फुल है।
अब तुम एक काम करो, वो सोफे पे बैठ के हिला लो। ये भाई क्रेजी और उसकी शक्ल भी ऐसी दिखती है भाई, बाल जड़े हुए हैं और केल पीढ़ी हो गया है अजीत अगरकर का। क्रेजी भाई। ये होगी नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भाई। बाकी सारी Epstein कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आपने सुनी होगी भाई, ये नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अजीत अगरकर इन एप्स्टीन आइलैंड। रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स, रिलीज द बीसीसीआई फाइल्स। क्रेजी यार, वी नीड अ regime change भाई, वी नीड अ regime change। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया भाई। श्रेयस अय्यर का मेंटल वो पता है होगा भाई कि कैप्टन सब जुमला है, सब वो जुमला चूतिया है। बना रहे हैं। इट्स लाइक ठीक है, उसका नाम रह रहा है, वो भी खुश है कम से कम, ठीक है स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही है तो वो लोग फैन प्यार दे रहे हैं। वो सुकून सोच के वो भाई शांत हो जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो मिलना ही है यार। बट भाई संजू सैमसन की तरह मत कर दे यार भाई। पोटेंशियल है, सब कुछ है, बट भाई नहीं, जब तक रोहित है, तब तक तो रिप्लेसमेंट नहीं है। होगा। जब तक रोहित है तब तक नहीं जाता। ओडीआईज में तो नहीं हो रहा है, वो ODIs में तो चैंपियंस नहीं हो रहा है। ट्रॉफी, वो चैंपियंस ट्रॉफी की लास्ट में उसकी स्पीच थी ना, उसमें उसने बहुत मतलब एकदम मेन बंदा बोला हुआ था, ठीक है, कि भाई श्रेयस अय्यर वो है। तो वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बट रोहित शर्मा जैसे बंदों को इन्वॉल्व करना चाहिए यार। अभी आपके ठीक है ओडीआई में, बट सीनियर एक दो बड़ा क्रिकेटर है वो है आपके, तो भाई मैं इन आपको सारी बता रहा चीजों हूँ में क्या हो डिसीजन रहा है, मेकिंग ठीक में रहना है। चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा के रन आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर आ गए रन आने वाले, अगर आ गए अच्छे खासे, उसके बाद भी अगर ये लफड़ा होगा ना, रोहित शर्मा सीधा कॉल करेगा अपने इसको देवेंद्र फडणवीस को कि भाई 27 का इलेक्शन मैं खेल रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें बीजेपी में मेरे को इस्तेमाल करना है, जैसे भी कर लो, ठीक है, मेरे को ये खेलना है, और ये इन सब बकेतों की गांड में डंडा डालो, ठीक है। तो भाई सबकी खत्म। फिर भाई दिल का साफ बंदा है, बट काम बकचोदी करने में बकचोद आदमी है भाई पूरा एकदम। वो भी उसको भी नहीं, टीम टाइम जरूरी भी आता है, है, उसको भी जरूरी टीम है, टाइम जरूरी आता है, है जरूरी है भाई। स्टेडियम में पवेलियन अनाउंस हो गया उसका, फोटो वोटो खिंचवाया उन लोगों के साथ ही उसने, ठीक है। एक कॉल ही करना है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और क्या, अब वो बॉम्बे ही रहता है यार। हाँ अजिंक्य जादव भाई लिख रहे हैं, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन रोहित विराट फ्यूचर फॉर 2027 वर्ल्ड कप। आई थिंक टिल T20 वर्ल्ड कप 2026 मार्च नथिंग विल हैपन, देन IPL विल कम एंड देन ओनली 14 मंथ्स विल बी लेफ्ट फॉर 2027 वर्ल्ड कप। आई थिंक विराट इज कंफर्म फॉर वर्ल्ड कप, रोहित इज 70% श्योर, मार्क माई वर्ड्स। या तो दोनों कंफर्म्ड है या फिर कोई नहीं है। वही बात है, ये सब सारा भाई वो विराट फैंस डिस्टिंक्ट कर रहे हैं भाई अब रोहित शर्मा से अपने आप को कि नहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा को तो निकाल ही देंगे ऐसे, विराट कोहली के रन आएंगे तो चलेगा। ये सब भाई जुमलेबाजी है। अगर ऐसा टेस्ट होता में तो फिर आपने टेस्ट देख में भी लिया रहता है, भाई, टेस्ट में भी रहता। ब्लूप्रिंट आपने देख लिया है कैसे क्या होने वाला है, एंड भाई क्लियर कट भाई विराट बस भी सात- भाई ईगोइस्टिक है, बस- ठीक है बस 7 दिन का फर्क हुआ है दोनों भाई। में। विराट भी ईगोइस्टिक है इतना भाई, वो उसका छोटा ईगो नहीं है कि भाई वो किसी और छोटे बंदे की कैप्टनसी में खेलेगा। रोहित शर्मा हाँ। था तब वो मान के खेल लिया, नहीं तो भाई वो टेस्ट में भी कर सकता था कंटिन्यू। उसको समझ में आ गया कि नहीं यार इट्स भाई ओवर। रोहित शर्मा जब खेल रहा है, ठीक है, कैप्टन कर रहा है, विराट कोहली इज अनऑफिशियली द वाइस कैप्टन ओनली, एग्जैक्टली ठीक है। और वो अपनी से दे रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे डिसीजन करना है, मेकिंग सब में कुछ। है वो, डिसीजन हाँ। मेकिंग में है वो, सबने देखा है वो चीज़, तो फिर छोड़ो यार। हाँ एनीवेज नेक्स्ट। भाई गायत्री यात्रा संघ यार, इनका जो भी नाम है प्लीज बुरा मत मानना। That ICC glitch thing, only Rohit and Kohli's name were missing, not anyone else. Why just them? Was this actually a mistake or did someone want to create a distraction so people stop questioning Ayyer's omission? वही है, सही है, बात करी ली इस चीज़ पे, पूरे एपिसोड ही यही पूरा बना है। एपिसोड ही यही है। तो हाँ। नवीन सिंह लिख रहे हैं ये बिक गई है BCCI, अब इस BCCI में कुछ नहीं रखा, ये क्रिकेट के बॉल से ज़्यादा कोच के बॉल घिस रहे हैं। वो वाला हो गया ना, क्या बोलते हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये बिक गई है गवर्नमेंट, इनका कुछ नहीं है, ये काम से ज्यादा बकचोदी में लगते हैं गांड पटी के मादर चौथ के बच्चे। बिक वही गई है है गवर्नमेंट, कोच के बॉल घिस रहे हैं। कोच के आज ही एक वीप देखा था भाई, हर्षित राणा बिफोर एवरी स्क्वाड सिलेक्शन। नहीं वो वाला था ना, वो जब अंशुल कम्बोज वाली बात पहले चालू हुई थी एकदम शुरुआत में, तो बोले कि माना मैंने अंशुल का एवरेज अच्छा है, बट उसके पास हर्षित की तरह गॉक गॉक आथू वाले स्किल्स नहीं है ना। फक भाई क्रेजी। आगे आगे। Josh the boss. Why is there never any proper communication from the BCCI? If they dropped a year for form or fitness, just say it. Why let the media spin theories and then add more drama with these fake captaincy leaks?
भाई मेरी गांड फट गई थी एक बार को जॉस बोला ना आपने, जॉस D92 तो नहीं आ गया वो जो एक था कि भाई मतलब कि भाई अंबटी राइडू 2 कदम पीछे कमेंट्री में रहते 2 कदम पीछे क्यों नहीं लेते क्योंकि उनके 2 कदम पीछे थाला खड़े ऐसा कुछ तो था, पता नहीं कुछ तो था भाई, बढ़िया वाला जो भी comment था फनी था, सही था। तो भाई मेन इनका क्वेश्चन बहुत लेजिट क्वेश्चन है यार कि कम्युनिकेशन तो देखो नहीं करोगे आप श्रेयस अय्यर से क्योंकि आपने इतना तवज्जो ही नहीं दिया है उसको। वो बोला आप अनफॉर्चुनेट है, अनलकी हैं, टीम में जगह नहीं बन रही। अरे बहनचोद कैसे टीम में जगह नहीं बन रही, किस बंदे को खिला रहे हो, क्या आप उसकी पोटेंशियल को क्या समझते हो यार? मतलब हम दिक्कत क्या हो रही है ना कि हम इनकी जो भी ये चीज़ कर रहे हैं हम उसको लॉजिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी चूतिए हैं भाई कि हम अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट से कि चूतिए है एंड मूव ऑन। लेकिन भाई हमारा काम है बहनचोद तो 1 घंटा बैठना पड़ रहा है, नहीं तो हम इस चीज़ पे कॉन्वर्सेशन नहीं रखते भाई। चूतिए हैं, मूव ऑन, बात खत्म। एंड वो फिर मीडिया वाली चीज़, फालतू फैन थियरीज और आग बबूला। लेकिन फायदा है ना बीसीसीआई का भाई, फायदा है ना, लोग और ज्यादा एंटिसिपेट करेंगे एशिया कप में। आप देखो कि इससे एक और मुद्दा दब गया आपका, इंडिया पाकिस्तान खेलने जा रहे हो एशिया कप में, ये मुद्दा पूरा दब गया। अब कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि एशिया कप हो रहा है, आप खेल रहे हो। अरे बीच में एक और मुद्दा आ गया था ना, वो अभिषेक नैयर का क्लिप कट गया हॉटस्टार में, उन्होंने लाइव पे बोला था कि क्या किसी को शक्ल नहीं पसंद है श्रेयस अय्यर की। अभी बोला है ना हॉटस्टार, स्टार पे बोला है, स्टार पे बोला है, सबके सामने बोला है। वो काट दिया है। आकाश चोपड़ा सामने खड़ा हुआ था, अरे यार मेरे को भी पेमेंट मिली है यार, क्या बोल रहा है तू ऐसे, मैं भी नहीं बोल रहा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। आकाश चोपड़ा क्लिप काट दी है, ये क्लिप काट दी है। सोशल मीडिया पे तो चल रही है प्रॉपर ये, सोशल मीडिया पे चल रही है। अभी नैयर बोल रहा है भाई, वो तो भाई इनसाइड, वो तो बंदा अंदर रह के आया है ना, वो तो कोच रहा है, उसने देखा है। 6 महीने पहले की बात है, तो वही चीज़ है, अभी 6 महीने पहले ही हटा है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है वो भी, ठीक है। सेम एक्कोलेट्स की बात करें तो गौतम गंभीर और अभिषेक नायर का एक्कोलेट सेम है भाई, दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। केकेआर में भी तो भाई रह चुके हैं साथ में, सेम वो देख रहा है अय्यर गंभीर ये सारी जो ये सब चीजें है ना, वो बहुत पहले से देख रहा है, वो समझ गया। तो उसने बहुत लेजिट सवाल पूछा है कि 20 में भी नहीं है तो फिर बाद में क्या शक्ल आपको पसंद नहीं है, क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ है, शक्ल नहीं पसंद है, बिहेवियर नहीं पसंद हो गया, जो भी चीज़ आप उसको डालना नहीं चाहते हो यार। मेरा भाई मैं मोटा इस चीज़ को समझता हूँ ना कि आप नो हेट टू गिल, जो भी चीज़ है बंदा अच्छा कर रहा है, बट एक बंदे को आप पुश करने के लिए, क्योंकि आप रखना चाहते हो, आप दूसरा कंटेंडर खड़ा नहीं करना चाहते हो टीम में कि नहीं भाई लोग सोचे कि ये भी एक कंटेंडर है। क्योंकि अगर एशिया कप में आप दोनों को लेके जाते हो, गिल अपनी जगह डिजर्व करता है, हम ये नहीं कह रहे गिल नहीं, उसका भी आईपीएल बहुत अच्छा गया था लास्ट वाला, तो वो भी जगह डिजर्व करता है। बट वही चीज़ है कि आप जगह एक ही है और वहाँ पे आपने थप्पा लगा दिया वाइस कैप्टन का, तो ये वाइस कैप्टन का थप्पा लगा दिया, ठीक है, वो गलत है। सुपर सीड जो बोलते हैं, सुपर सीड करना, आपने सुपर सीड कर दिया उसको, ठीक है। वो एट मैच रिजर्व करता था, अभी कि हाँ भाई टीम में आएगा, तो टीम में कैसे आएगा, टीम में 15 में आएगा तो एक्स्ट्रा में आएगा, ठीक है। एंड सेम कंपटीशन है आपकी T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, वहाँ पे भी वो नहीं जगह बना पाया था, ठीक है, एग्जैक्टली, तो एक्स्ट्रा में चला गया था। जायसवाल की जगह नहीं खानी बनती है भाई कहीं से भी, जायसवाल की तो बिल्कुल नहीं बनती है यार। और आप ठीक है, आप देख खिला रहे हो, बंदा बैक टू बैक साउथ अफ्रीका में सेंचुरी मारा भाई, गिल की एक सेंचुरी नहीं है साउथ अफ्रीका में, ऑल 3 फॉर्मेट्स, 50 भी नहीं है शायद, 50 भी नहीं है शायद। गौतम गंभीर से ज्यादा हिपोक्रेट भाई कोई बंदा हो सकता है भाई। संजू सैमसन का सोचो यार, लिटरली वो अश्विन अन्ना के पॉडकास्ट में जाके बोल रहा है, गौती भाई सेड टू मी कि भाई इफ यू स्कोर 21 डक्स मैं तेरे को खिलाऊंगा। वो रिप्लेसमेंट है ना 21 मैचेस के लिए। नहीं मैं बोला डिड नॉट एज वेल भाई, वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो सिर्फ 21 मैचेस के लिए ही था। वो तू डक मार, सेंचुरी मार, जो मारता है मार, तुझे 21 मैच ही मिलने वाले हैं। गौतम गंभीर ये कहना चाहते थे, बट भाई अब संजू सैमसन इन ऑ सोच लिया होगा कि नहीं भाई मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, ये अच्छी चीजें बोल रहे हैं। नहीं, बट उस इंटरव्यू में एक और चीज हुई थी, गौती भाई की तारीफ बाद में करी है, पहले करी है कि 1% यू आप जिसको सोचते हो, रोहित शर्मा, बस खत्म। रोहित शर्मा ने टीम बनाई भाई, वो बेकार लगता होगा भाई सारी न्यूज़ देख के कि क्या इवेंट क्या हो रहा है, साला मैच होती भाई अच्छी खासी टीम की। तो भाई यही है, तो आई होप जॉस द बॉस क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको ही पता है, आप सही पकड़ रहे हो भाई, क्या क्वेश्चन। भाई हार्दिक राजगोर भाई लिख रहे हैं, इजंट इट एम्बैरसिंग फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस दैट बीसीसीआई इज रनिंग द टीम लाइक अ PR सर्कस इंस्टेड ऑफ मेकिंग cricketing decisions. First they sideline players, then plant random stories in the media to confuse us. Do they think we won't notice? इसको इतनी इंग्लिश कैसे आती है, मैं वही सोच रहा हूँ पहले तो। ये आपका दोस्त है भाई, ये तो वही पूछ रहा हूँ। ये तो मीडिया में काम करता है ना ऑलरेडी, किसी मीडिया हाउस में ना, वो मीडिया हाउस में काम करते हैं भाई, वही चीज़ है। बट स्टिल इतनी इंग्लिश नहीं आनी चाहिए मेरे नजरिए में। हिंदी में गुजराती उनके पास तो और ज्यादा खबरें होती है, मेरे को बताते वो, ठीक है, उनके पास और ज्यादा खबरें होती है गुजरात सेंटर की, गुजराती तो मेन है, ठीक है, तो वही चीज़ है। बट तो भाई हार्दिक भाई सही पकड़ा है आपने, बस क्वेश्चन मार्क आपने लिख दिया उसके आगे।
आपका क्वेश्चन ही आंसर है। लेकिन उन्होंने बोला है कि एम्बैरेसिंग है कि नहीं। हाँ भाई एम्बैरेसिंग है, बहुत एम्बैरेसिंग है भाई, बहुत क्या ही बोल सकते हैं। भाई शर्मनाक अच्छा चीज है मतलब ये। जो बिग थ्री है, इंग्लैंड देख रहा होगा, साउथ अफ्रीका देख रहा होगा, हंस नहीं रहे होगे बहन जो, क्या कर रहे हो तुम लोग ये? नहीं एट दिस मोमेंट ये जो लफड़ा हो रहा है यहाँ पे, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका भी हंस रहे होंगे कि बहन जो क्या कर भाई रहे हो तुम उनको लोग ये? मौका है भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ लोग नहीं मानेंगे, मत लो सीरियसली, बट देखना एशिया कप भाई आसान नहीं होने वाला है। नहीं आसान तो होने वाला है, इट्स जस्ट यूनाइटेड अगर ना है तो गड़बड़ होने वाला है भाई, गड़बड़ होने के एक चांसेस ज्यादा है। प्रेशर सिचुएशन एंड चोक एंड कोई नहीं है आपका भाई डैमेज कंट्रोल करने वाला। श्रीकांत ने भाई बोला था कि स्पॉन्ज कोई नहीं है, प्रेशर वही। सोकिंग किसी के पास नहीं है सिवाय आप हार्दिक देखो कि- पांड्या के, बट वो भी चलो देखा जाए तो भाई जो 8 बॉल 28 वाले पारी आई थी जिसमें ऑलमोस्ट छक्के मार के मतलब लास्ट ओवर में जिताना था, उसमें वो आउट हो गए थे भाई बहुत वो करके। भाई हार्दिक पांड्या का फॉर्म ठीक है, अच्छा है, बट वही है कि वर्ल्ड स्टेज पे क्या पता अच्छा परफॉर्म, एक ही बंदा यार आप नहीं रिलाई कर सकते हो ना, आपके पास But दो है तीन तो- मैच विनर्स होने चाहिए। काम्बर का At एक ही least- बंदा है, काम्बर का एक ही बंदा है, और कोई मैच विनर आपको दिख नहीं रहा कि जो गेम फिनिश करके लेके जाएगा भाई। मैंने भाई नहीं देखा है शुभमन गिल से वो कि वो भाई निकाल के गेम पूरा लेके जा रहे हैं, मैंने नहीं देखा। आप बोलोगे भाई कि ठीक है 10-10 विकेट से जीता है गुजरात टाइटंस ने, नहीं बात करते उस बारे में, सबको पता है भाई क्या रियलिटी और फॉर्मेट मिक्स मत करना बहनचोद, पहले बता रहा हूँ। हाँ, अभी बोल format दोगे mix- मैनचेस्टर में उसने संभाला भाई, वो टेस्ट है, ठीक है, अलग सीन है वो, यहाँ अलग है। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ये सारी चीज़ें, तो भाई पीआर सर्कस ही है बीसीसीआई का भाई। क्रिकेटिंग डिसीजंस क्या ले रहे हैं, क्रिकेटिंग से तो साइड हो गए ना, ये पॉलिटिक्स का डिसीजन ले रहे हैं ये भाई। सारे पॉलिटिशियंस बैठ गए जहर का घूंट पी के। अब सौरव गांगुली जैसा बंदा चाहिए भाई, अब कोई आए क्रिकेटिंग सर्किट से जो सारी चीज़ें सही हैं, उनको fix पूछा up गया करे था सारी कोचिंग चीज़ें। के लिए कि आप रेडी हो, तो उसमें बोले कि हाँ अभी मैं मेंटली रेडी हूँ, बट द थिंग इज वो कैसे करेंगे, द थिंग इज बहुत पैसा उनके स्टेक में। सौरव गांगुली आज भी इतना बड़ा नाम है यार, ही मतलब वो माइकल क्लार्क के साथ उनका इंटरव्यू हुआ था, बोले कि 150 ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर है वो, ठीक है। और उनकी फीस कितनी है मैं अभी क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास है उनका रेट चार्ट। द थिंग इज उनके जो मैनेजर उनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो रेट चार्ट उनको स्टेटस पे डालते रहते हैं, ठीक है। तो स्टेटस पे डालते थे रेट चार्ट। अरे बहुत अरे वो अब जेन मोड पे है ना कि कोई देता है पैसा, हाँ इवेंट पे जाना है पीता काटने पहुंच जाएंगे, बुक लॉन्च करना है पहुंच जाएंगे, खाना खाना है पहुंच जाएंगे, पॉडकास्ट करना है पहुंच जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं, बहुत कहानी है, अब कुछ नहीं, पैसा लाओ, ठीक है, वो वाला सीन है। तो वही चीज़ है भाई, उनका चालू हो जाता है आपका, मतलब मिनिमम आपका 25-30 लाख से नीचे कुछ नहीं है। भाई आपने दोस्त का क्वेश्चन का आंसर आप दिए बिना ना टॉपिक डाइवर्ट कर दे रहे हो भाई, क्या है क्वेश्चन, मैं तो भूल ही गया। कि भाई I ये forgot the बीसीसीआई ये सारी चीज़ें कर रही है, क्या उन्हें लगता है कि हमें ये चीज़ सब दिख नहीं रही है, अब समझ नहीं पा रहे हैं, क्या बीसीसीआई हमें चूतिया समझती है? तो हाँ भाई बीसीसीआई समझती हमें तो चूतिया है। ही समझती भाई है। सीधी सीधी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अगर आप पाकिस्तान से खेल रहे हो, ठीक है, आप टू बी ऑनेस्ट, अगर देखो जो हमने बात करी सब सही है, बट एशिया कप हटा के अगर आपको सिर्फ एशिया कप ही करना था और आपको सॉफ्ट पावर था, ऑल्टरनेटिव था, आप एक और ट्राई सीरीज या फिर ट्राई कर सकते थे आप कुछ भी, बट आपने आप कुछ एफर्ट्स और- नहीं डाले उधर। हाँ आप एक और ट्राई कर सकते थे कि सेम आप जो जहाँ पे आपका सुपर पावर मेंटेन होने वाला है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सबको लेके आप अलग एक बना दो एंड पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दो, हो सकता था, एग्जैक्टली। ठीक है। और पैसा आप वैसे भी नहीं ले रहे हो, आपको क्या करना है, आपको तो जाना ही है ना, और होस्ट आप ही हो, सारा तामझाम टीम टाइम आपको ही करना है। भाई आपने एक इंग्लैंड की गांड फाड़ने के लिए ही आपने एशिया कप बनाया था मिलके अपने एसीसी वालों के साथ कि नहीं हम टूर्नामेंट होस्ट कर सकते हैं, वर्ल्ड हाँ। कप अपने यहाँ ट्रैक करने के लिए। तो जब आपका एक दूसरे देश के साथ वापस से पंगा है, अगर आपके लिए प्रायोरिटी है वो, तो आप वापस से दूसरे देशों के साथ मिलकर आप वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते हो? एंड As simple as पाकिस्तान that. आपको पूरा पाकिस्तान इंडिया को पूरा बॉयकॉट कर रहा है। हॉकी टीम नहीं भेजी उसने इस बार, अभी होने वाला है जो इंडिया में, हॉकी टीम नहीं भेजी है। वुमेन्स वर्ल्ड कप का क्या होने वाला है वो देखना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं अपना जो इंडिया में भी वर्ल्ड कप होने वाला है 26 का, ठीक है, उसमें भी वो श्रीलंका में ही खेल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी शर्तें मनवा रखी है, तो भाई वो लोग अपने उसमें क्लियर है। वो अभी ऊपर है भाई, इन सारी चीज़ों में ऊपर है वो, सीधे सीधे फैक्ट है ये। आप जो भी सोचना है सोचो, बट अभी करंटली ऊपर है, क्योंकि लास्ट आप ओडीआई वर्ल्ड कप में उनको आना पड़ा था यहाँ पे, हम नहीं गए थे, तो आप समझ लो हम उस समय डोमिनेट कर रहे थे। बट राइट नाउ अगर वो श्रीलंका जा रहे हैं, अगर वो वापस से नहीं आपके देश में आ रहे, तो कहीं ना कहीं आपने डिप्लोमेटिकली थोड़ा पावर लूज करा है। ये जो भी चीज़ें मतलब नेगोशिएशंस में जो सैम मानिकशॉ ने एक टाइम पे इंदिरा गांधी के लिए बोला था फॉर शिमला एग्रीमेंट, दैट शी हैज मेड अ मंकी ऑफ आउट ऑफ हरसेल्फ, तो यू हैव मेड अ मंकी आउट ऑफ योरसेल्फ इन नेगोशिएशंस, एज सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली। तो भाई लास्ट क्वेश्चन है हनुमंत भोवी जी का, कि जब से गौती आया है अपनी मनमानी किए जा रहा है, इसको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं है, प्लेयर्स भी वही हैं जो इसके मन में है।
मन में है मिला है, मतलब क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता है, प्लेयर्स भी जो टीम में वो भाई इसके ही लाए हुए हैं, तो भाई फर्क क्या पड़ता हाँ है। वही 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 सही बात है। अभिषेक शर्मा इन सबको No अभिषेक question शर्मा भाई, भी तो कुछ आपने बोल नहीं रहा है, ठीक है, सूर्य आंसर कुमार ही भी कुछ रखा बोल नहीं रहा है। सूर्य कुमार क्या बोलेगा भाई, उसको तो घर गाड़ी बंगला मिल ही रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है। अभिषेक शर्मा क्यों बोलेगा भाई, उसको बनाया गया टीम, वो तो यंग है भाई, वो तो बच्चा, वो कपिल शर्मा शो में नहीं आया बोल रहा है कि इतने सीनियर्स बैठे हुए हैं इनके सामने मैं क्या बोलूँ, वो चुप ही था वो बेसिकली। गिल का फायदा हो रहा है तो गिल क्यों ही बोलेगा, सीधी चीज़ है। सूर्य कुमार बट यार यादव एक बात ठीक है। बताओ, अभी जो ये सब चीजें हो रही है, और कपिल शर्मा शो में जो गंभीर ने बोला था कि वो तो रिटायर हो गया, रिटायर तो टेस्ट से हुआ था, ओडीआई से तो हुआ नहीं था। तो क्या अब वो ये तो पूरा retire हो गए। क्या वो ये था कि पूरा कंप्लीट रिटायरमेंट की बात हो गई थी? भाई ऑब्वियसली इतना चीज़ चल रहा है ना इनके माइंड में, ये गेम प्लान है कि ऐसा करना है। अब आप And समझ जाओ, अगर ऑस्ट्रेलिया भाई आप गधे हो गए, हाँ इट्स जस्ट कि उनकी उसकी औकात नहीं बन पा रही है उस लेवल पे ना कि वो करवा पा रहा है, सीधी चीज़ है। बाकी वो पूरा वहाँ पे इंटेंशन है कि बेंच भाला लेके खड़ा ही है। हाँ। And बस वो तो मौके का इंतजार कर रहा है भाई, जिस दिन ये फेल करेंगी, यही तो सबसे बड़ा कल्चर खराब कर रहा है ना, कि सब लोग छुरा लेके रखे हुए हैं भाई, कि इसकी गांड मारनी है, इसकी गांड मारनी है, इसकी गांड मारनी है, इसकी गांड मारनी है। बस जिस दिन उसके पास पावर आएगी उस दिन भाई वो मार देगा, समझ लो भाई, वो कटप्पा है। वही चीज है, मतलब देख रहा है बाहुबली मुड़े खाली, और वो मुड़े जाएगा खाली बस भाई, स्लो वॉक पीछे करके से- जाएगा। ठीक है, वही चीज होने वाला है वहाँ पे। हाँ तो भाई आप एंडिंग नोट दो इस पे, ठीक है, पूरी तरह से। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बताऊंगा, आप ही बताओ। तो भाई एंडिंग नोट यही है, मोटा मोटा क्रक्स यही है भाई, मोटा मोटा सभी लोग बोल रहे हैं। तो भाई मोटा मोटा क्रक्स यही है भाई कि बीसीसीआई हमें चूतिया समझ रही है, सारे फैंस को चूतिया समझ रही है, एंड फैंस को चूतिया समझा के, उनको लड़ा के, ये पीआर फ्यूल्ड नैरेटिव्स चला के, डैमेज कंट्रोल करके मोटा पैसा छापा जाएगा। एंड भाई एट द एंड हाइप बढ़ रही है किसी चीज़ से भाई, किन्हीं प्लेयर्स का फ़ायदा हो रहा है किसी पीआर नैरेटिव से, किसी से मोटा सबसे बड़ा फ़ायदा बीसीसीआई का हो रहा है। एंड सबसे बड़ा चूतिया कौन बन रहा है, वो है हम फैंस, वो है भाई मीडिया आउटलेट्स जो ये सारी चीज़ें कवर कर रही हैं, ये जो थियरीज निकाल रही हैं, ये जो भाई कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, आग लगा रही हैं, वो हम हैं भाई इसके विक्टिम सबसे बड़े। बाकी जो बैठा हुआ है, बीट क्रिकेटर, बीट बीसीसीआई, बीट सारे, वो बहुत खुश हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम है भाई चूतिए। तो यही था भाई एंडिंग नोट आज के लिए। यही वीडियो जब भी आपको मिल जाएगी तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे मज़ा आएगा आपको। बाय बाय।